इस सीरीज में मैं आपको 50+ एलिमिनेशन टेक्निक को सिखाने वाला हूँ। हर एक वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये काम तब करेगी जब आप इसको खुद पीवाईक्यू के ऊपर लगा के चेक करेंगे। ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ नॉलेज के बेस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुश्किल से 30 से 35 सवाल ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसके आगे बढ़ना है तब आपको ये एलिमिनेशन टेक्निक, लॉजिकल गैस, ये आपको हेल्प करता है। पीवाईक्यू के ऊपर लगातार लगा के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज करना है। जो हमारी पहली ट्रिक है उसका नाम है रीड शार्पली। कहने का मतलब, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप उसको थोड़ा ढंग से पढ़ा कीजिए। देखिए, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपने नहीं पढ़ रखे होंगे, बट स्टिल उसका आंसर आपको उसी के ऑप्शंस में देखने को मिलेगा अगर आप उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये सबसे इजी और सबसे फर्स्ट ट्रिक है। इसको आप लिख लीजिएगा और आप इस पूरी सीरीज को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। रीड शार्पली कहने का मतलब ये है, आप जब भी किसी क्वेश्चन को देखते हैं, हो सकता है कि आपने उसका जो क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो आपने नहीं पढ़ रखा है, आपको उसका नॉलेज नहीं पता है, फिर भी अपन जब भी उसके ऑप्शंस को देखेंगे ढंग से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हिंदी में इसका मतलब ये है कि ग्लोबली, साइंटिफिक व्यू ये कहता है कि ग्लोबली टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका फिर सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है क्या होगा अगर टेम्परेचर 3 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बट अगर क्या होगा अगर 3 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शंस को मैं आपको ढंग से बताऊंगा। एक एक ऑप्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, कोशिश क्या कीजिए कि नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए, आपको ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, कल्टीवेशन ऑफ द सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब खेती कहीं पर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कई ऑप्शन आपको लॉजिकली सही लग रहा है क्या? मान लिया टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर जो इक्वेटर रीजन है, इक्वेटर वाला रीजन है, यानी कि जो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उस वाले एरिया पे मान लिया कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बर्फ है वो पिघलने लग जाएगी। समझ में आ गया? पर क्या खेती ही नहीं हो पाएगी? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है ना कि दुनिया के किसी ना किसी कोने में तो थोड़ी बहुत खेती हो, बिल्कुल खेती ना हो, ये तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिजास्टर वाला ऑप्शन हो गया। जब इस तरीके से कंप्लीटली ऑप्शंस आते हैं ना, जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि नॉट पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होती, तो इस टाइप की स्टेटमेंट सामान्यतः गलत होते हैं। तो ये ऑप्शन पहले झटके में ही गलत हो जाता है। अगर ऑप्शन नंबर 4 गलत है तो अपन इसको गलत कर देंगे और इसको गलत कर देंगे। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि ये गलत है, ये गलत है, तो अपन को 3 नंबर तो पढ़ने से मतलब ही नहीं है। अब अपन देखते हैं, वैसे तो ऑप्शन नंबर 3 से भी पता चल जाता है, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपेयर। क्या पूरे वेटलैंड ही खत्म हो जाएंगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल बी ऑकर। कहने का मतलब जो कोरल है उसके बड़े स्तर पे मृत्यु होगी, कोरल बड़े स्तर पे खत्म होंगे। तो समझ में आता है कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप देखिए कि इसको सिर्फ और सिर्फ बिना नॉलेज के माध्यम से अगर आप इसको सही करते हैं तभी आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन था 2021 का। इसी के बेस पे एक 2022 का क्वेश्चन है, इसको आप खुद पढ़िए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन खुद आपको दूंगा और आपको हर एक में एक ट्रिक सिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये काम करती हैं, काम तब करती है जब आप इसको खुद पीवाईक्यू के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। देखिए, मैं आपको ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये बहुत ही ईजी था। मैं आपको इसके अंदर बहुत सारे ट्रिक सिखाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़ रखे होंगे, बट स्टिल आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए सीरीज के साथ में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।